In this nephelotubiometry, it is divided into two, nephelometry and tubiometry. Nephelometry इसमें क्या होता है, बेसिकली वी मेजर द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। और इसमें बेसिकली क्या कब करते हैं, ये बेसिकली जब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट कम हो। अगर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द सैम्पल कम होगा तो क्या होगा, यूनिफॉर्म स्कैटरिंग ऑफ द लाइट होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, बेसिकली जो डिटेक्टर होता है वो 90 डिग्री पे प्लेस होता है। और तो जब हम लोग लाइट सोर्स अगर जा रहे हैं इधर से, और उसके बाद फिर क्या होता है, इधर जो स्कैटरिंग होती है लाइट के अंदर, सॉल्यूट पार्टिकल्स के अंदर ही जो लाइट अगर जाएगी तो उस अंदर ही स्कैटरिंग होगी, तो उसको मेजर करते हैं नेफेलोमेट्री में। और ट्यूबोमेट्री क्या होता है, जो रिमेनिंग लाइट जो एमिट हो जाती है तो उसकी स्टैटिक मेजरमेंट को करते हैं, ट्यूबोमेट्री से मेजर करते हैं। इसमें क्या होता है, ये तब यूज़ करते हैं जब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो सैंपल में, और स्कैटरिंग ऑफ द लाइट यूनिफॉर्म इसमें नहीं होती है। और इसमें क्या होता है, ट्यूबोमेट्री में 180 डिग्री पे हम लोग डिटेक्टर को रखते हैं इसके अंदर। सो नेफेलोमेट्री में स्कैटरिंग ऑफ लाइट चेक करते हैं, और इसमें क्या करते हैं, ट्रांसमिटेंस लाइट को चेक करते हैं। नेफेलोटोमेट्री में क्या होता है, सॉलिड की कंसंट्रेशन बताते हैं द सैंपल से, क्वांटिटेटिव एनालिसिस बेसिकली ऑफ द सब्सटेंस करते हैं द सॉल्यूशन बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ द लाइट ऑफ स्कैटरिंग प्रॉपर्टी को यूज़ करके। सो इसके अंदर जो हमारा लाइट जो गया है इसको कितनी स्कैटरिंग, अगर स्कैटरिंग ज़्यादा है इसका मतलब क्या है, इसके अंदर ऑब्वियसली सैंपल ज़्यादा है, सॉल्यूट ज़्यादा है इसके अंदर, ठीक है, सब्सटेंस ज़्यादा है इस सोल्यूशन के अंदर। अगर कम स्कैटरिंग हो तो कम सब्सटेंस इसके अंदर। इसमें क्या होता है, रेडिएशन सोर्स हम लोग पास करते हैं लेंस के थ्रू, ये लेंस है हमारा, रेडिएशन सोर्स पास के। और फिर ये क्या था, क्यूबेट के अंदर हमारा एक सैंपल होता है, क्यूबेट कर सकते हैं, सैंपल सेल कह सकते हैं इसको। इसके अंदर हमारा जो सैंपल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो इधर पास होता है लाइट रेडिएशन सोर्स और सस्पेंशन के थ्रू पास होता है और स्कैटरिंग प्रोड्यूस करता है, उसके बेसिस डिटेक्ट कर लेते हैं। और नेफेलोमेट्री हम लोग देखेंगे बेसिकली फ्लोरोमेट्री से भी ऑलमोस्ट सेम ही है इसमें। बेसिकली तो नेफेलोमेट्री में क्या होता है, बेसिकली हम लोग स्कैटरिंग ऑफ द लाइट में हम लोग, बट डिफरेंस क्या होता है, नेफेलोमेट्री में लोग क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे लाइक वो बेस्ड होता है, बट फ्लोरोमेट्री में क्या होता है, एमिशन ऑफ द लाइट। बट दोनों नेफेलोमेट्री और फ्लोरोमेट्री में 90 डिग्री पे डिटेक्टर प्लेस्ड होते हैं। और सो नेफेलोमेट्री में तो हम लोग बेसिकली जो सेम हमने ऊपर हमने पढ़ा था कि 190 डिग्री पे एंड ऑल सब कुछ इसमें लिख रखा है। इसके बाद इसके लिए उसका फॉर्मूला पढ़ेंगे नेफेलोमेट्री का I is equals to KS I naught C. I is equals to scattering of the light. KS is basically constant. I naught is basically the incident intensity जो इधर से आ रही है, लाइक सैंपल से पहले इंसिडेंट इंटेंसिटी। और C फॉर कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस, सस्पेंशन, कितना कंसंट्रेशन है सस्पेंशन का। अब हम लोग ट्यूबोमेट्री पढ़ेंगे, जो हमने पता रहा था नॉन यूनिफॉर्म होता है 180 डिग्री पे, वही सब सारे थ्योरीज के अंदर है। और इसमें क्या होता है, बेसिकली जो इसका फॉर्मूला होता है S इक्वल्स टू लॉग आई बाई आई नॉट इक्वल्स टू KBC। ये हम लोग बेसिकली हमने पढ़ा था बियर्ड लैम्बर्ट लॉ में, जो दिस इक्वल टू ट्रांसमिटेंस होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसमिटेंस इज इक्वल्स टू KBC। अब लोग S फॉर बेसिकली क्या होता है, टर्बिडेंस होता है, और बी इज इक्वल्स टू पाथ लेंथ, और सी इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट, और के इज द कांस्टेंट हमारा है। अब हम पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन, सो इसमें पहले क्या होता है, रेडिएशन सोर्स था। रेडिएशन सोर्स में हम लोग बहुत सारी अलग टाइप के रेडिएशन सोर्स यूज़ करते हैं, जैसे कि टंगस्टन यूज़ कर सकते हैं। टंगस्टन लाइट सोर्स तब यूज़ करेंगे जब हमें पॉलीक्रोमेटिक लाइट चाहिए। और मर्करी आर्क जैसे क्या होता है, वाइडली यूज दिस लैम्प इज यूज फॉर मोनोक्रोमेटिक लाइट जब हमें चाहिए होती है, तो मर्करी आर्क एज एन रेडिएशन सोर्स यूज़ करते हैं। उसके बाद वो पास करता है हमारे लेंस को थ्रू, और फिर हम लोग क्या होता है, फिल्टर होता है। बेसिकली फिल्टर में ट्यूबोमेट्री होती है, जो ब्लू फिल्टर होता है बेसिकली, और नेफ्रोमेट्री में होता है विजन। लाइक बेसिकली इसमें क्या होता है, नेफ्रोमेट्री में विजिबल सेकेंडरी फिल्टर यूज़ होता है इसके अंदर। तो हम लोग लेंस के थ्रू पास करेंगे तो मोनोक्रोमेटर के थ्रू, लाइक, और फिल्टर हम लोग जो बेसिकली कहते हैं उसके थ्रू पास होता है। और वो रेडिएशन सोर्स हमारे प्रेजेंट उसमें से जो हमारा जो क्यूवेट है उसके अंदर जाता है। अब ये जो हम लोग डिटेक्ट करेंगे 180 डिग्री सेल्सियस, 180 डिग्री पे करेंगे या फिर 90 डिग्री पे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ लाइक कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी तो हमें पता है कि ट्यूबोमेट्री होगा तो वो 180 डिग्री पे प्रेजेंट होगा, हम लोग वो डिटेक्टर यूज़ करेंगे। अगर 90 कम कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस हमें पता चले कि इसके अंदर प्रेजेंट है, तो हम लोग करेंगे नेफेलोमेट्री का जो डिटेक्टर होता है वो यूज़ करेंगे, जो 90 डिग्री पे हम लोग प्लेस करेंगे। इसके बाद फिर हमारा जो सैंपल सेल हो गया, सैंपल सेल में बेसिकली करेंगे, इट इज़ बेसिकली सिलेंड्रिकल रेक्टेंगुलर इन शेप। जो हम लोग करेंगे सैंपल सेल रेक्टेंगुलर शेप होगा। इट इज़ मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट सेल। पाथ लेंथ ऑफ द सैंपल इज 1 सेंटीमीटर होता है। और इफ़ यू वांट टू मेजर द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट एट 45, 90 डिग्री, 135 डिग्री एंगल्स, देन द स्पेशल सेल्स आर बीइंग यूज। अब हम डिटेक्टर पढ़ेंगे। डिटेक्टर बेसिकली ट्यूबोमेट्री में हम लोग पढ़ा था कि ना हम लोगों को 180 डिग्री पे चाहिए करेंगे प्लेस, और नेफरोमेट्री में 90 डिग्री पे। अब वर्किंग बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे जो डिटेक्टर है, बेसिकली इन केस ऑफ ट्यूबोमेट्री हम लोग फोटोवोल्टिक सेल्स यूज़ करेंगे। फोटो ट्यूबर जो यूवी हमने करा था ना, उसमें यूवी विजिबल वाले में वही हम लोग लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। 180 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग 180 डिग्री पे प्रेजेंट लाइक प्लेस करेंगे। बट इन केस ऑफ नेफेलोमेट्री इसमें क्या होता है, PMT फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब यूज़ करेंगे एज अ डिटेक्टर, वो 90 डिग्री पे प्लेस होगा। वर्किंग तो हमने पढ़ी ली है इसमें कि लाइक जो हमारे रेडिएशन सोर्स के थ्रू लाइक मोनोक्रोमेटर, एंट्री स्लिट, एग्जिट स्लिट आप कर सकते हो। उसके बाद इंसिडेंट लाइट और फिर एमिटेड लाइट होती है, उसका फिर सैंपल के पास जाती है। सैंपल में हम लोग डिटेक्ट करते हैं 180 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल। अब इसके बाद स्कैटरिंग ऑफ द लाइट हम लोग लाइक डिटेक्ट करते हैं बाय द फोटोवोल्टिक सेल्स इन केस ऑफ नेफेलोमेट्री एंड द रिकॉर्डर प्रोवाइडिंग द रीडिंग।
इसका होता है एप्लीकेशन का, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल साइज, मॉलिकुलर वेट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, टू डिटरमाइन द क्लैरिटी ऑफ द वाटर, एनालिसिस ऑफ द एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट, डिटरमाइनिंग द CO2, क्लैरिटी ऑफ द सिट्रिक एसिड एंड जूस एंड एक्सेट्रा, अदर एप्लीकेशन ऑफ द नेफेलोट्यूबोमेट्री.